हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का ऑर्गेनिक सिंथेसिस एक सब्जेक्ट है। उसमें जो फर्स्ट यूनिट है ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट, उसमें ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको बताना होता है। उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सिलेबस में से लिथियम, मैग्नीशियम, मर्करी, कैडमियम, जिंक एंड सीरियम। ये 6 आप कंपाउंड्स आपके सिलेबस में है और इनमें से मैं आपके लिए मरकरी का ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स की हैंड रिटन नोट्स लेकर आई हूँ। ठीक है, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आता है। सो स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड मरकरी इज़ ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन मरकरी सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जो मरकरी है वो ऑलमोस्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। मोस्ट dialkyl mercury compounds are liquid or low melting solids with an associated linear covalent structure। ठीक है, मोस्टली जो डायल्काइल मर्क्यूरी कंपाउंड्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं, लेकिन जो एल्काइल मर्क्यूरी डेरिवेटिव्स होते हैं वो यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के होते हैं और काफ़ी सारे इनमें वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इनकी प्रिपरेशन आती है। अब प्रिपरेशन 5 तरह की मैंने बताई हुई है प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रॉम अल्काइल आयोडाइड। सिंपल अल्काइल आयोडाइड रिएक्ट विद मरकरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट टू गिव अल्काइल मरकरी आयोडाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले Ri+Hg लिया। ठीक है, अल्काइल आयोडाइड लिया, उसकी मरकरी के साथ रिएक्शन कराई तो RHgI बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम ऑर्गेनो मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। हमने क्या किया, ऑर्गेनो लिथियम एंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड रिएक्ट विद मर्क्यूरिक हैलाइड्स टू गिव अल्काइल मर्क्यूरिक हैलाइड्स और डाई अल्काइल मर्क्यूरी। सबसे पहले क्या किया, HgX2 + RLi किया, RHgX बना, LiX बना। ठीक है, फिर हमने अभी तो HgX2 लिया था, फिर हमने RHgX लिया, सेम RLi के साथ रिएक्ट कराया, इस बार बना R2Hg यानी डाई अल्काइल मर्क्यूरिक बना और LiX। फिर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराई HgX2 की, तो RHgX बना, MgX2 निकल गया। फिर हमने वापस RHgX लिया, RMgX के साथ कराई तो R2Hg और MgX2 बना। ये हैं हमारे कंपाउंड्स। ठीक है, अब थर्ड प्रिपरेशन देखते हैं। फ्रॉम ट्राई अल्काइल बोरेन्स एंड ट्राई अल्किनाइल बोरेन्स। ट्राई अल्काइल बोरेन रिएक्ट विद मर्क्यूरिक सॉल्ट टू गिव ऑर्गेनो मर्क्यूरिक एसिटेट। R3B + मर्क्यूरिक एसिटेट लिया, इससे 3RHgOAC बन गया। सेकेंड है मर्क्यूरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसकी हम मर्क्यूरेशन करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की, बेंजीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और टोलिन के साथ करेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रॉम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद HgX2 टू गिव मर्क्यूरिक कार्बोक्सिलेट। दिस कंपाउंड ऑन फोटो डीकार्बोक्सिलेशन गिव डाई अराइल मर्क्यूरी। ठीक है, आपने ये लिया कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, HgX2 के साथ रिएक्शन कराई, ये बना। फिर HNu की प्रेजेंस में ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, और CO2 रिलीज़ हो गई। ठीक है, अब ये थी इसकी प्रिपरेशन, किसकी, ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड्स की। अब हम इनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। दीज रिएक्शन डिपेंड ऑन 2 फैक्ट्स। First, organomercury compounds are very weak nucleophile and react only with very reactive electrophiles such as X positive, RCO positive. ठीक है, सेकेंड है द कार्बन मर्करी बॉन्ड हैज़ मोर कोवलेंट कैरेक्टर एंड इट्स वीक बॉन्ड। So organomercury compound readily undergo thermal and photochemical induced homolysis. The activation energy of homolysis of first carbon mercury bond is much higher than that of second. तो ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं और सिर्फ रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही रिएक्ट करते हैं। ये पहले स्टेटमेंट में बताया है। सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि जो ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड है वो थर्मल और जो फोटोकेमिकल होमोलाइसिस होती हैं वो कर लेते हैं, और जो होमोलाइसिस के बाद जो फर्स्ट कार्बन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हाइयर होती है सेकंड से। जैसे CH3Hg CH3 है तो CH3Hg रेडिकल बना और CH3 रेडिकल, इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 213 है, लेकिन नीचे वाले की 32 है, तो इसकी हाइयर है सेकंड वाले से। अब सेकंड रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो मर्क्यूरेशन रिएक्शन विद mercuric acetate in presence of acetic acid. The aryl mercuric salts so produced can be used for synthesis of aryl halides। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिएक्शन दिखा दी इसकी।
ठीक, पहले ये मर्क्यूरी के एसीटेट के साथ ये रिएक्शन बनी, फिर NaCl की प्रेजेंस में ये HgCl आ गया, यहाँ पे क्लोरीन लग गया, और फिर आयोडीन की प्रेजेंस में आयोडाइड आ गया, और ब्रोमीन की प्रेजेंस में ब्रोमीन आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी बाय हाइड्रोजन। एल्कीन्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद मर्क्यूरिक एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट टू गिव एडिशन प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज नोन एज सॉल्वोमर्क्यूरेशन। एल्कील जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा मर्क्यूरिक एसीटेट के इसकी प्रेजेंस में, प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, इसी को सॉल्वोमर्क्यूरेशन कहते हैं। इसकी रिएक्शन है एल्कीन के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट, सॉल्वोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन इज वेरी यूजफुल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड इथर्स फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, ये एल्कीन्स के लिए भी, अल्कोहल और इथर की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़फुल होता है, जो हम एल्कीन से बनाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन है साइक्लोप्रोपेनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स रिएक्ट विद फिनाइल ट्राइक्लोरोमेथाइल मर्क्यूरी to afford gem dihallocyclopropanes in Godel. Reactions are carried out under nitrogen using dry benzene as solvent. ये लिया बेंजीन और ये लिया, इसमें हमने फिनाइल ट्राइक्लोरोमेथाइल मर्करी के साथ रिएक्ट कराया तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये थे आपके ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड के हैंड रिटन नोट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच।